मुसलमानों को स्पेन देश पर राज्य करते कई शताब्दियां बीत चुकी थीं। कलीसाओं की जगह मस्जिदें बनती जाती थीं। घंटों की जगह अजान की आवाजें सुनाई देती थीं। घरनाता और अलहमरा में वे समय की नश्वर गति पर हंसने वाले प्रासाद बन चुके थे, जिनके खंडहर अब तक देखने वालों को अपने पूर्व ऐश्वर्य की झलक दिखाते हैं। ईसाइयों के गण्यमान्य स्त्री और पुरुष मसीह की शरण छोड़कर इस्लामी भ्रातृत्व में सम्मिलित होते जाते थे, और आज तक इतिहासकारों को यह आश्चर्य है कि ईसाइयों का निशान वहां क्यों कर बाकी रहा। जो ईसाई नेता अब तक मुसलमानों के सामने सिर न झुकाते थे और अपने देश में स्वराज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे, उनमें एक सौदागर दाऊद भी था। दाऊद विद्वान और साहसी था। वह अपने इलाके में इस्लाम को कदम न जमाने देता था। दीन और निर्धन ईसाई विद्रोही देश के अन्य प्रांतों से आकर उसके शरणागत होते थे और वह बद्धी उदारता से उनका पालन पोषण करता था। मुसलमान दाऊद से सशंक रहते थे। वे धर्म बल से उस पर विजय न पाकर उसे अस्त्र बल से परास्त करना चाहते थे, पर दाऊद कभी उनका सामना न करता। हाँ, जहां कहीं ईसाइयों के मुसलमान होने की खबर पाता, हवा की तरह पहुंच जाता और तर्क या विनय से उन्हें अपने धर्म पर अचल रहने की प्रेरणा देता। अंत में मुसलमानों ने चारों तरफ से घेर कर उसे गिरफ्तार करने की तैयारी की। सेनाओं ने उसके इलाके को घेर लिया। दाऊद को प्राण रक्षा के लिए अपने संबंधियों के साथ भागना पड़ा। वह घर से भागकर घरनाता में आया, जहां उन दिनों इस्लामी राजधानी थी। वहां सबसे अलग रहकर वह अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत करने लगा। मुसलमानों के गुप्तचर उसका पता लगाने के लिए बहुत सिर मारते थे। उसे पकड़ डीडीएच लाने के लिए बड्ढे बड्ढे इनामों की विज्ञप्ति निकाली जाती थी, पर दाऊद की टोह न मिलती थी। एक दिन एकांतवास से उकताकर दाऊद घरनाता के एक बाग में सैर करने चला गया। संध्या हो गई थी। मुसलमान नीची अबाएं पहने, बड्ढे बड्ढे अमामे सिर पर बांधे, कमर से तलवार लटकाए रबिशों में टहल रहे थे। स्त्रियां सफेद बुर्के ओढ़े, जरी की जूतियां पहने बेंचों और कुर्सियों पर बैठी हुई थीं। दाऊद सबसे अलग हरी हरी घास पर लेटा हुआ सोच रहा था कि वह दिन कब आएगा जब हमारी जन्मभूमि इन अत्याचारियों के पंजे से छूटेगी। वह अतीत काल की कल्पना कर रहा था, जब ईसाई स्त्री और पुरुष इन रबिशों में टहलते होंगे, जब यह स्थान ईसाइयों के परस्पर वाग विलास से गुलजार होगा। सहसा एक मुसलमान युवक आकर दाऊद के पास बैठ गया। वह उसे सिर से पांव तक अपमान सूचक दृष्टि से देखकर बोला, क्या अभी तक तुम्हारा हृदय इस्लाम की ज्योति से प्रकाशित नहीं हुआ? दाऊद ने गंभीर भाव से कहा, इस्लाम की ज्योति पर्वत श्रृंगों को प्रकाशित कर सकती है, अधेरी घाटियों में उसका प्रवेश नहीं हो सकता। उस मुसलमान अरब का नाम जमाल था। यह आक्षेप सुनकर तीखे स्वर में बोला, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? दाऊद, इससे मेरा मतलब यही है कि ईसाइयों में जो लोग उच्च श्रेणी के हैं, वे जागीरों और राज्याधिकारों के लोभ तथा राजदंड के भय से इस्लाम की शरण में आ सकते हैं, पर दुर्बल और दीन ईसाइयों के लिए इस्लाम में वह आसमान की बादशाहत कहाँ है जो हजरत मसीह के दामन में उन्हें नसीब होगी। इस्लाम का प्रचार तलवार के बल से हुआ है, सेवा के बल से नहीं। जमाल अपने धर्म का अपमान सुनकर तिलमिला उठा, गर्म होकर बोला, यह सर्वथा मिथ्या है। इस्लाम की शक्ति उसका आंतरिक भ्रातृत्व और साम्य है, तलवार नहीं। दाऊद, इस्लाम ने धर्म के नाम पर जितना रक्त बहाया है, उसमें उसकी सारी मस्जिदें डूब जाएगी। जमाल, तलवार ने सदा सत्य की रक्षा की है। दाऊद ने अविचलित भाव से कहा, जिसको तलवार का आश्रय लेना पड़े वह सत्य ही नहीं। जमाल जातीय गर्व से उन्मत्त होकर बोला, जब तक मिथ्या के भक्त रहेंगे तब तक तलवार की जरूरत भी रहेगी। दाऊद, तलवार का मुंह ताकने वाला सत्य ही मिथ्या है। अरब ने तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर कहा, खुदा की कसम, अगर तुम निहत्थे न होते तो तुम्हें इस्लाम की तौहीन करने का मजा चखा देता। दाऊद ने अपनी छाती में छिपाई हुई कटार निकालकर कहा, नहीं, मैं निहत्था नहीं हूं। मुसलमानों पर जिस दिन इतना विश्वास करूंगा उस दिन ईसाई न रहूंगा। तुम अपने दिल के अरमान निकाल लो। दोनों ने तलवारें खींच लीं। एक दूसरे पर टूट पड़े। अरब की भारी तलवार ईसाई की हल्की कटार के सामने शिथिल हो गई। एक सर्प की भांति फन से चोट करती थी, दूसरी नागिन की भांति उठती थी। लहरों की भांति लपकती थी, दूसरी जल की मछलियों की भांति चमकती थी।
दोनों योद्धाओं में कुछ देर तक चोटें होती रहीं। सहसा एक बार नागिन उछलकर अरब के अंतस्थल में जा पहुंची। वह भूमि पर गिर पड़ा। जमाल के गिरते ही चारों तरफ से लोग दौड़ ढपढ़े। वे दाऊद को घेरने की चेष्टा करने लगे। दाऊद ने देखा लोग तलवारें लिए दौड़ते चले आ रहे हैं। प्राण लेकर भागा, पर जिधर जाता था सामने बाग की दीवार रास्ता रोक लेती थी। दीवार ऊंची थी, उसे फांदना मुश्किल था। यह जीवन और मृत्यु का संग्राम था। कहीं शरण की आशा नहीं, कहीं छिपने का स्थान नहीं। उधर अरबों की रक्त पिपासा प्रतिक्षण तीव्र होती जाती थी। यह केवल एक अपराधी को दंड देने की चेष्टा न थी, जातीय अपमान का बदला था। एक विजित ईसाई की यह हिम्मत कि अरब पर हाथ उठाए। ऐसा अनर्थ, जिस तरह पीछा करने वाले कुत्तों के सामने गिलहरी इधर उधर दौड़ ढती है, किसी वृक्ष पर चढ़ने की बार बार चेष्टा करती है, पर हाथ पांव फूल जाने के कारण बार बार गिर पड़ती है, वही दशा दाऊद की थी। दौड़ते उसका दम फूल गया। पैर मन भर के हो गए। कई बार जी में आया इन सब पर टूट पड़े और जितने महंगे प्राण बिक सकें उतने महंगे बेचे, पर शत्रुओं की संख्या देखकर हतोत्साह हो जाता था। लेना, दौड़ना, पकड़ना का शोर मचा हुआ था। कभी कभी पीछा करने वाले इतने निकट आ जाते थे कि मालूम होता था अब संग्राम का अंत हुआ। वह तलवार पद्धी, पर पैरों की एक ही गति, एक कावा, एक कन्नी उसे खून की प्यासी तलवार से बाल बाल बचा लेती थी। दाऊद को अब इस संग्राम में खिलादियों का सा आनंद आने लगा। यह निश्चय था कि उसके प्राण नहीं बच सकते। मुसलमान दया करना नहीं जानते, इसलिए उसे अपने दांव पेंच में मजा आ रहा था। किसी वार से बचकर उसे अब इसकी खुशी न होती थी कि उसके प्राण बच गए, बल्कि इसका आनंद होता था कि उसने कातिल को कैसा जिज किया। सहसा उसे अपनी दाहिनी ओर बाग की दीवार कुछ नीची नजर आई। आह! यह देखते ही उसके पैरों में एक नई शक्ति का संचार हो गया। धमनियों में नया रक्त दौड़ने लगा। वह हिरण की तरह उस तरफ दौड़ा और एक छलाक में बाग के उस पार पहुंच गया। जिंदगी और मौत में सिर्फ एक कदम का फासला था। पीछे मृत्यु थी और आगे जीवन का विस्तृत क्षेत्र। जहां तक दृष्टि जाती थी झादियां ही झादियां नजर आती थीं। जमीन पथरीली थी, कहीं ऊंची, कहीं नीची। जगह जगह पत्थर की शिलाएं पद्दी हुई थीं। दाऊद एक शिला के नीचे छिपकर बैठ गया। दम भर में पीछा करने वाले भी वहां आ पहुंचे और इधर उधर झादियों में, वृक्षों पर, गड्ढे में शिलाओं के नीचे तलाश करने लगे। एक अरब उस चट्टान पर आकर खड्डा हो गया जिसके नीचे दाऊद छिपा हुआ था। दाऊद का कलेजा धक धक कर रहा था। अब जान गई। अरब ने जरा नीचे को झांका और प्राणों का अंत हुआ। संयोग, केवल संयोग पर अब उसका जीवन निर्भर था। दाऊद ने सांस रोक ली, सन्नाटा खींच लिया। एक निगाह पर उसकी जिंदगी का फैसला था। जिंदगी और मौत में कितना सामीप्य है। मगर अरबों को इतना अवकाश कहां था कि वे सावधान होकर शिला के नीचे देखते। वहां तो हत्यारे को पकड़ डालने की जल्दी थी। दाऊद के सिर से बला टल गई। वे इधर उधर ताक झांक कर आगे बढ़ गए। अंधेरा हो गया। आकाश में तारागण निकल आए और तारों के साथ दाऊद भी शिला के नीचे से निकला। लेकिन देखा, उस समय भी चारों तरफ हलचल मची हुई है। शत्रुओं का दल मशालें लिए झादियों में घूम रहा है। नाकों पर भी पहरा है, कहीं निकल भागने का रास्ता नहीं है। दाऊद एक वृक्ष के नीचे खड्डा होकर सोचने लगा कि अब क्यों कर जान बचे। उसे अपनी जान की वैसी परवाह न थी। वह जीवन के सुख दुख सब भोग चुका था। अगर उसे जीवन की लालसा थी तो केवल यही देखने के लिए कि इस संग्राम का अंत क्या होगा। मेरे देशवासी हतोत्साह हो जाएंगे या अदम्य धैर्य के साथ संग्राम क्षेत्र में अटल रहेंगे। जब रात अधिक बीत गई और शत्रुओं की घातक चेष्टा कुछ कम न होती, दीख पद्धी तो दाऊद खुदा का नाम लेकर झादियों से निकला और दबे पांव वृक्षों की आड़ में आदमियों की नजर बचाता हुआ एक तरफ को चला। वह इन झादियों से निकलकर बस्ती में पहुंच जाना चाहता था। निर्जनता किसी की आददाश्त नहीं कर सकती। बस्ती का जनबाहुल्य स्वयं आद्दा है। कुछ दूर तक तो दाऊद के मार्ग में कोई बाधा न उपस्थित हुई। वन के वृक्षों ने उसकी रक्षा की, किंतु जब वह असमतल भूमि से निकलकर समतल भूमि पर आया तो एक अरब की निगाह उस पर पड़ीडीडी एच गई। उसने ललकारा। दाऊद भागा। कातिल भागा जाता है। यह आवाज हवा में एक ही बार गूंजी और क्षण भर में चारों तरफ से अरबों ने उसका पीछा किया।
सामने बहुत दूर तक आदमी का नामो निशान न था। बहुत दूर पर एक धुंधला सा दीपक टिमटिमा रहा था। किसी तरह वहां तक पहुंच जाऊं। वह उस दीपक की ओर इतनी तेजी से दौड़ रहा था मानो वहां पहुंचते ही अभय पा जाएगा। आशा उसे उड्डाए लिए जाती थी। अरबों का समूह पीछे छूट गया। मशालों की ज्योति निष्प्रभ हो गई। केवल तारागण उसके साथ दौड़ते चले आते थे। अंत को वह आशामय दीपक के सामने आ पहुंचा। एक छोटा सा फूस का मकान था। एक बूढ़ा अरब जमीन पर बैठा हुआ रेहल पर कुरान रखे उसी दीपक के मंद प्रकाश से पढ़ रहा था। दाऊद आगे न जा सका। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वह वहीं शिथिल होकर गिर पड़ा। रास्ते की थकन घर पहुंचने पर मालूम होती है। अरब ने उठकर कहा, तू कौन है? दाऊद, एक गरीब ईसाई। मुसीबत में फंस गया हूं। अब आप ही शरण दें तो मेरे प्राण बच सकते हैं। अरब, खुदा पाक तेरी मदद करेगा। तुम पर क्या मुसीबत पद्दी हुई है? दाऊद, डरता हूं कहीं कह दूं तो आप भी मेरे खून के प्यासे ना हो जाए। अरब, अब तू मेरी शरण में आ गया तो तुझे मुझसे कोई शंका ना होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं। जिसे एक बार अपनी शरण में ले लेते हैं उसकी जिंदगी भर रक्षा करते हैं। दाऊद, मैंने एक मुसलमान युवक की हत्या कर डाली है। वृद्ध अरब का मुख क्रोध से विकृत हो गया। बोला, उसका नाम? दाऊद, उसका नाम जमाल था। अरब सिर पकड़ धकर वहीं बैठ गया। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं, गर्दन की नसें तन गईं, मुख पर अलौकिक तेजस्विता की आभा दिखाई दी। नथुने फड़कने लगे। ऐसा मालूम होता था कि उसके मन में भीषण द्वंद्व हो रहा है और वह समस्त विचार शक्ति से अपने मनोभावों को दबा रहा है। 2-3 मिनट तक वह इसी उग्र अवस्था में बैठा धरती की ओर ताकता रहा। अंत में अवरुद्ध कंठ से बोला, नहीं नहीं, शरणागत की रक्षा करनी ही पड़ेगी। आह जालिम, तू जानता है मैं कौन हूं? मैं उसी युवक का अभागा पिता हूं जिसकी आज तूने इतनी निर्दयता से हत्या की है। तू जानता है तूने मुझ पर कितना बड़ा अत्याचार किया है। तूने मेरे खानदान का निशान मिटा दिया है, मेरा चिराग गुल कर दिया। आह, जमाल मेरा इकलौता बेटा था। मेरी सारी अभिलाषाएं उसी पर निर्भर थीं। वह मेरी आंखों का उजाला, मुझ अधे का सहारा, मेरे जीवन का आधार, मेरे जर्जर शरीर का प्राण था। अभी अभी उसे कब्र की गोद में लिटाया हूं। आह, मेरा शेर आज खाक के नीचे सो रहा है। ऐसा दिलेर, ऐसा दीनदार, ऐसा सजीला जवान मेरी कौम में दूसरा न था। जालिम, तुझे उस पर तलवार चलाते जरा भी दया ना आई। तेरा पत्थर का कलेजा जरा भी न पसीजा। तू जानता है मुझे इस वक्त तुझ पर कितना गुस्सा आ रहा है। मेरा जी चाहता है कि अपने दोनों हाथों से तेरी गर्दन पकड़ ढाकर इस तरह दबाऊं कि तेरी जबान बाहर निकल आए, तेरी आंखें कौदियों की तरह बाहर निकल पड़ें। पर नहीं, तूने मेरी शरण ली है। कर्तव्य मेरे हाथों को बांधे हुए है, क्योंकि हमारे रसूल पाक ने हिदायत की है कि जो अपनी पनाह में आए उस पर हाथ न उठाओ। मैं नहीं चाहता कि नबी के हुक्म को तोड़कर दुनिया के साथ अपनी आकबत भी बिगाड़ धलूं। दुनिया तूने बिगाड़ दी, दीन अपने हाथों बिगाड़ दूं? नहीं, सब्र करना मुश्किल है, पर सब्र करूंगा ताकि नबी के सामने आंखें नीची न करनी पड़े। आ, घर में आ, तेरा पीछा करने वाले दौड़े आ रहे हैं। तुझे देख लेंगे तो फिर मेरी सारी मिन्नत समाजत तेरी जान न बचा सकेगी। तू नहीं जानता कि अरब लोग खून कभी माफ नहीं करते। यह कहकर अरब ने दाऊद का हाथ पकड़ डाल लिया और उसे घर में ले जाकर एक कोठरी में छिपा दिया। वह घर से बाहर निकला ही था कि अरबों का एक दल द्वार पर आ पहुंचा। एक आदमी ने पूछा, क्यों शेख हसन, तुमने इधर से किसी को भागते देखा है? हाँ देखा है। उसे पकड़ डाच क्यों न लिया? वही तो जमाल का कातिल था। यह जानकर भी मैंने उसे छोड़ डाच दिया। गजब खुदा का, यह तुमने क्या किया? जमाल हिसाब के दिन हमारा दामन पकड़ देगा तो हम क्या जवाब देंगे? तुम कह देना कि तेरे बाप ने तेरे कातिल को माफ कर दिया। अरब ने कभी कातिल का खून नहीं माफ किया। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं उसे अपने सिर क्यों लूं? अरबों ने शेख हसन से ज्यादा हुज्जत न की, कातिल की तलाश में दौड़े। शेख हसन फिर चटाई पर बैठकर कुरान पढ़ने लगा, लेकिन उसका मन पढ़ने में न लगता था। शत्रु से बदला लेने की प्रवृत्ति अरबों की प्रवृत्ति में बद्धमूल होती थी। खून का बदला खून था, इसके लिए खून की नदियां बह जाती थीं, कबीले के कबीले मर मिटते थे, शहर के शहर वीरान हो जाते थे। उस प्रवृत्ति पर विजय पाना शेख हसन को असाध्य सा प्रतीत हो रहा था।
बार बार प्यारे पुत्र की सूरत उसकी आंखों के आगे फिरने लगती थी। बार बार उसके मन में प्रबल उत्तेजना होती थी कि चलकर दाऊद के खून से अपने क्रोध की आग बुझाऊं। अरब वीर होते थे। कटना मरना उनके लिए कोई असाधारण बात न थी। मरने वालों के लिए वे आंसुओं की कुछ बूंदें बहाकर फिर अपने काम में प्रवृत्त हो जाते थे। वे मृत व्यक्ति की स्मृति को केवल उसी दशा में जीवित रखते थे जब उसके खून का बदला लेना होता था। अंत को शेख हसन अधीर हो उठा। उसको भय हुआ कि अब मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता। उसने तलवार म्यान से निकाल ली और दबे पांव उस कोठरी के द्वार पर आकर खड्डी दिया हो गया जिसमें दाऊद छिपा हुआ था। तलवार को दामन में छिपाकर उसने धीरे से द्वार खोला। दाऊद टहल रहा था। बूढ़े अरब का रौद्र रूप देखकर दाऊद उसके मनोवेग को ताद्दा गया। उसे बूढ़े से सहानुभूति हो गई। उसने सोचा, यह धर्म का दोष नहीं, जाति का दोष नहीं। मेरे पुत्र की किसी ने हत्या की होती तो कदाचित मैं भी उसके खून का प्यासा हो जाता। यही मानव प्रकृति है। अरब ने कहा, दाऊद, तुम्हें मालूम है बेटे की मौत का कितना गम होता है। दाऊद, इसका अनुभव तो नहीं, पर अनुमान कर सकता हूं। अगर मेरी जान से आपके उस गम का एक हिस्सा भी मिट सके तो लीजिए, यह सिर हाजिर है। मैं इसे शौक से आपकी नजर करता हूं। आपने दाऊद का नाम सुना होगा। अरब, क्या पीटर का बेटा? दाऊद, जी हां, मैं वही बदनसीब दाऊद हूं। मैं केवल आपके बेटे का घातक ही नहीं, इस्लाम का दुश्मन हूं। मेरी जान लेकर आप जमाल के खून का बदला ही न लेंगे, बल्कि अपनी जाति और धर्म की सच्ची सेवा भी करेंगे। शेख हसन ने गंभीर भाव से कहा, दाऊद, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं जानता हूं मुसलमानों के हाथ ईसाइयों को बहुत तकलीफें पहुंची हैं। मुसलमानों ने उन पर बड्ढे बड्ढे अत्याचार किए हैं, उनकी स्वाधीनता हर ली है। लेकिन यह इस्लाम का नहीं, मुसलमानों का कसूर है। विजय गर्व ने मुसलमानों की मति हर ली है। हमारे पाक नबी ने यह शिक्षा नहीं दी थी जिस पर आज हम चल रहे हैं। वह स्वयं क्षमा और दया का सर्वोच्च आदर्श है। मैं इस्लाम के नाम को बट्टा न लगाऊंगा। मेरी ऊंटनी ले लो और रातों रात जहां तक भागा जाए भागो, कहीं एक क्षण के लिए भी न ठहरना। अरबों को तुम्हारी बू भी मिल गई तो तुम्हारी जान की खैरियत नहीं। जाओ, तुम्हें खुदाए पाक घर पहुंचावे। बूढ़े शेख हसन और उसके बेटे जमाल के लिए खुदा से दुआ किया करना। दाऊद खैरियत से घर पहुंच गया, किंतु अब वह दाऊद न था जो इस्लाम को जड्डी एच से खोदकर फेंक देना चाहता था। उसके विचारों में गहरा परिवर्तन हो गया था। अब वह मुसलमानों का आदर करता और इस्लाम का नाम इज्जत से लेता था। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी वाली स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।